मगध की शांत घाटियों के मध्य एक प्राचीन विहार बसा था, अरण्यक विहार। वहां के वृक्षों पर पक्षियों की मधुर कलरव ध्वनि और तालाब की लहरों में सूर्य का प्रतिबिंब जैसे आत्मा को शांत करने के लिए ही बने थे। इसी विहार में एक युवा भिक्षु निवास करता था, रत्नकीर्ति। वह बुद्ध के समय के पश्चात जन्मा था, पर उसकी साधना में वह तीव्रता थी जो किसी प्राचीन राष्ट्र को भी चौंका दे। वह प्रातः सबसे पहले उठता, एकांत में ध्यान करता और फिर गुरुओं की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देता। परंतु साधना की यात्रा सदा सीधी नहीं होती। कभी कभी वह वक्र होती है, भीतर छिपी गहराइयों को उभारने के लिए। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। रत्नकीर्ति ध्यान मुद्रा में बैठा था। सांसों की गति धीमी होती जा रही थी, मन भीतर की ओर खींच रहा था। तभी एक स्वर ने उस मौन को तोड़ दिया। यह तो दिखावा है, ध्यान नहीं, अभिनय है उसका। वह स्वर धीमा था, पर रत्नकीर्ति के कानों में वह जलती हुई लकड़ी की तरह पड़ा। एक अन्य भिक्षु, संभवतः अनाथ पिंडिक पुत्र विमल, जो उससे ईर्ष्या करता था, किसी अन्य भिक्षु से फुसफुसाकर कह रहा था। रत्नकीर्ति ने आंखें बंद ही रखीं, पर उसका शरीर तन गया, जैसे कोई सर्प सहसा जाग गया हो। भीतर एक स्पंदन उठा, गर्म, चुभता हुआ, धधकता हुआ। गुस्सल सिर्फ एक क्षण को, फिर उसने स्वयं को संभाला। यह मेरा पथ नहीं, यह मेरा विष नहीं, उसने सोचा। उसने सांस को धीरे धीरे भीतर खींचा, परंतु वह गुस्से की चिंगारी भीतर कहीं गहरे धंस गई थी। दिन भर वह मौन रहा, किसी से कुछ नहीं कहा। चेहरे पर वही शांत मुस्कान। कोई देखता तो कहता, यह तो पूर्ण साधु है। परंतु भीतर एक परिवर्तन आरंभ हो चुका था। रात्रि आई, विहार के दीपक बुझा दिए गए थे। चांदनी खिड़कियों से भीतर झांक रही थी। सभी भिक्षु गहन निद्रा में थे। रत्नकीर्ति भी अपने शयन कक्ष में विश्राम हेतु लेट चुका था, पर नींद उसकी आंखों से दूर थी। क्या मैं आहत हुआ? उसने स्वयं से पूछा। क्या मेरे भीतर अभी भी वह अन्न है जिसे चोट पहुंची? परंतु भीतर से कोई उत्तर नहीं आया, केवल मौन, एक भारी चिपचिपा मौन, जैसे कोई अदृश्य भार उसकी छाती पर रखा हो। कुछ समय बाद वह थक कर सो गया और स्वप्न आया। वह एक घने जंगल में था। चारों ओर सूखे पत्तों की सरसराहट थी। वृक्ष झुके हुए थे, जैसे किसी बोझ से दबे हों। आसमान लाल था, रक्त की भांति। अचानक सामने एक वृक्ष उभरा, ऊंचा, विशाल, प्राचीन, पर उसकी शाखाएं आग में जल रही थीं, लपटें उठ रही थीं, नारंगी, सुनहरी, भयावह। रत्नकीर्ति उस वृक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही वह निकट पहुंचा, उसकी देह गर्म होने लगी, उसके वस्त्र जलने लगे, पर उसे पीड़ा नहीं हुई। उस वृक्ष के तने पर उसने देखा उसकी अपनी ही आंखें। वह स्वयं वह वृक्ष था। उसी क्षण वृक्ष के भीतर से एक ध्वनि निकली, फुसफुसाहट सी। जो भीतर जलता है वह बाहर भी जला सकता है, पर जो उसे पहचान ले वह राख से भी पुष्प खिला सकता है। रत्नकीर्ति की साधना में एक नया मोड़ आ चुका था। उस रात के बाद जब उसने जलते हुए वृक्ष के स्वप्न में बुद्ध को देखा, कुछ भीतर से हिल गया था। एक हलचल थी जो सतह पर नहीं दिखती थी, पर अंतर मन में लहरें बनाती रहती थी। परंतु अब उसकी अवस्था बदलने लगी थी। वह शांत दिखता था, पर भीतर दिन भर एक जलन महसूस करता, जैसे कोई शब्द, कोई स्मृति, कोई अस्पष्ट अपराध बोध उसकी छाती में हल्की आग बनाए रखता हो। साधारण सी बातें, जैसे किसी अन्य भिक्षु का हंसना, किसी का नजरअंदाज करना, या रसोई में किसी ने उसे भूल से कुछ कम दे दिया, इन सब से वह भीतर ही भीतर खौल उठता, पर बाहर से वह वैसा ही रहता, मौन, स्थिर, संकोच में लिपटा हुआ। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठा था। उसकी दृष्टि कमल के फूलों पर थी। एक मछली पानी में उछली और हल्का छप-छप हुआ। वह चौंका। मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया हूं? उसने स्वयं से पूछा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, पर क्या मैं सही हूं? उसके मन में एक और प्रश्न गूंजा। क्या क्रोध को छिपा लेना ही समाधान है?
ये विचार पहली बार उसके भीतर इतने स्पष्ट रूप से उठा था। सामने वृक्षों की छाया हिल रही थी, हवा में सूखी पत्तियां उड़ रही थीं, और उसकी चेतना के भीतर भी कुछ वैसा ही उड़ रहा था। एक अनकहा, अनसमझा द्वंद्व। क्या मेरा क्रोध स्वयं पर है, उसने सोचा, या यह किसी और के लिए है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। अगले दिन प्रातः काल की प्रार्थना के समय रत्नकीर्ति अपने स्थान पर देर से पहुंचा। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में नींद नहीं पर थकान थी। अन्य भिक्षु उसे देख रहे थे। कुछ ने देखा कि वह आज ध्यान में नहीं बैठा, केवल चुपचाप किनारे खड़ा रहा। उसका मन अब ध्यान में उतरने से डरने लगा था। उसे डर था कि ध्यान करते ही वह फिर उसी आग में गिर जाएगा, और इस बार शायद वह संभालेगा नहीं। बुद्ध वहां ही थे, प्रार्थना सभा के केंद्र में, शांत, स्थिर, अपरिवर्तनीय। रत्नकीर्ति ने उन्हें एक बार देखा और नजरें झुका लीं। उसका मन बुरी तरह कांप रहा था। भिक्षु को क्रोधित नहीं होना चाहिए, यह वाक्य उसके भीतर जैसे पत्थर की लकीर बन चुका था। और मैं भीतर से जल रहा हूं, मैं बुद्ध के योग्य नहीं। वह पीछे हट गया। सभा समाप्त होते ही वह वहां से चल पड़ा, चुपचाप। किसी ने रोका नहीं, किसी को उसकी छाया तक नहीं लगी। वह वापस उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसने पहली बार क्रोध की चिंगारी को अनुभव किया था। आज वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और सूखी घास। वह वहीं बैठ गया। उसने एक पत्थर उठाया और उसे हथेली में मसलने लगा, जैसे उसके भीतर का तनाव उस पत्थर पर उतर आए। मैं भीतर से खिन्न हूं, मैं इसे छिपा नहीं सकता। उसके गले में एक गांठ सी बनने लगी। मैं भिक्षु हूं, पर मैं मनुष्य भी हूं। क्या बुद्ध ने कभी क्रोधित नहीं हुआ होगा? यह सोचकर वह थोड़ा हंसा, फिर उसकी हंसी रोष में बदल गई। नहीं, उन्होंने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, कभी नहीं। फिर वह चुप हो गया। पर उन्होंने क्रोध को देखा अवश्य होगा, अपने भीतर भी। यह विचार पहली बार उसके भीतर जैसे किसी दीप की लौ की तरह जला। उसी रात वह फिर सोया, अधूरे विचारों और भरे हुए हृदय के साथ, और स्वप्न आया। इस बार वह एक मैदान में था, चारों ओर अंधेरा, कोई वृक्ष नहीं, कोई चांद नहीं, केवल एक आवाज उसकी अपनी गूंज रही थी, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। वह नहीं जानता था किससे माफी मांग रहा है। शायद अपने भीतर के उस हिस्से से जिसे वह अनुचित मानता था, जो क्रोधित हो सकता था, जो कमजोर हो सकता था। उसे लगा जैसे वह बंधा हुआ है, रस्सियों से नहीं पर धारणाओं से। भिक्षु को क्रोधित नहीं होना चाहिए। यह वाक्य उसके चारों ओर दीवार बन चुका था। उसने जोर से चिल्लाया, पर कोई आवाज नहीं निकली। नींद टूटी तो सांसें तेज थीं। उसने पानी पिया। बाहर रात का अंतिम प्रहर था, और उसी क्षण पहली बार उसने निर्णय लिया, मैं बुद्ध के पास जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। परंतु वह जानता था यह सरल नहीं होगा। उसकी हिम्मत कांप रही थी। क्या बुद्ध उसकी आंखों में देखकर समझ जाएंगे कि उसके भीतर क्या चल रहा है? क्या वह उनका सामना कर पाएगा, या वे चुप रहेंगे और यह चुप्पी उसे और तोड़ देगी? वह उठा और धीमे धीमे विहार की ओर चल पड़ा। कदम भारी थे, पर कुछ भीतर से हल्का भी लग रहा था। शायद यह पहली बार था जब उसने स्वयं से भागना नहीं चुना। वह नहीं जानता था कि बुद्ध उस समय कहां होंगे, पर उसके मन में अब एक ही बात थी, सच बोलना, बिना शर्म, बिना संकोच। और यही उस संग्राम की पहली जीत थी। रत्नकीर्ति ने विहार की ओर कदम बढ़ाए। रात्रि अब भी शेष थी। आकाश में तारे धुंधले होने लगे थे, और पूरब की दिशा हल्की सी नीली हो चुकी थी। यह वह वेला थी जब संसार जागने से पहले एक अदृश्य मौन पृथ्वी पर उतरता है। वह चुपचाप उस पगडंडी से गुजरा जहां प्रायः भिक्षु ध्यान करते थे। हर वृक्ष, हर पत्थर जैसे उसकी गति को जान रहा था। कदम धीमे थे, परंतु भीतर एक अजीब हलचल थी, जैसे भीतर कुछ फूटना चाहता हो, पर शब्द नहीं मिल रहे हों। और तभी बिना बुलाए एक शिष्य दौड़ता हुआ आया। भंते, वह बोला,
तथागत ने आपको बुलाया है। रत्नकीर्ति रुक गया, उसका गला सूख गया। अब उसने पूछा। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, हां अभी वह अकेले हैं। रत्नकीर्ति ने आंखें बंद की। उसकी छाती में धड़कनें कुछ तेज हुईं, पर उसने ना नहीं कहा। वह चल पड़ा। वह कुटी, वही पुरानी शांत कुटी, जहां न तो वाद विवाद होते थे, न दंड, न आदेश, बस मौन होता था और एक दृष्टि जो भीतर तक देख लेती थी। रत्नकीर्ति जब वहां पहुंचा तब द्वार खुला था। भीतर दीपक जल रहा था। उसकी लौ स्थिर थी। बुद्ध भीतर चटाई पर बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न हाथ उठाया, न सिर हिलाया, न संकेत दिया, सिर्फ देखा। रत्नकीर्ति ने एक पल को आंखें चुराईं। वह दृष्टि सीधी उसके भीतर उतर रही थी। उसने प्रणाम किया और धीरे धीरे बैठ गया। कुटी में मौन था, पर यह कोई सामान्य मौन नहीं था। यह वह मौन था जिसमें शब्द विलीन हो जाते हैं, विचार स्वयं झुक जाते हैं। रत्नकीर्ति ने बुद्ध की ओर देखा। वह अब भी उसे देख रहे थे, पर उस दृष्टि में कोई कठोरता नहीं थी, कोई करुणा भी नहीं, बल्कि उससे भी गहरी कोई चीज थी। जैसे वह केवल देख नहीं रहे थे, उपस्थित थे। संपूर्ण रूप से रत्नकीर्ति के भीतर बेचैनी होने लगी। वे कुछ क्यों नहीं कह रहे? क्या उन्हें पता है? क्या वह मेरी मन स्थिति पढ़ चुके हैं? क्या मैं इतना पारदर्शी हो गया हूं? उसने आंखें झुका लीं। अब वह उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था। वह भीतर कांप रहा था। शब्द गले में अटके थे। कहना चाहता था, मैं क्रोधित हूं, मैं डरता हूं, मुझे शर्म आती है, पर कोई भी शब्द बाहर नहीं आया, केवल मौन और वही दृष्टि। कुछ समय बीता। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, रत्नकीर्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर जैसे पहाड़ टूट रहे थे। उसने अनुभव किया कि वह रोना चाहता है, पर आंसू नहीं निकल रहे। कुटी में दीपक की लौ अब भी स्थिर थी और वही मौन फैलता जा रहा था, जैसे किसी विशाल झील में पत्थर गिरा हो और लहरें दूर तक फैल रही हों। उसे लगा यही उपदेश है, बिना शब्दों के, बिना तर्क के, एक ऐसा मौन जिसमें कोई कुछ नहीं छुपा सकता। रत्नकीर्ति के भीतर का संग्राम अब बाहर आ चुका था, पर बिना शोर के। वह खुद को बुद्ध के सामने नग्न अनुभव कर रहा था, भावनाओं से, प्रश्नों से, दोषों से। पर बुद्ध की आंखों में कोई निर्णय नहीं था, केवल स्वीकृति, जैसे कह रहे हों, मैं जानता हूं और फिर भी तुझे स्वीकार करता हूं। काफी देर बाद बुद्ध ने आंखें मूंदी। कोई उपदेश नहीं, कोई कथा नहीं, कोई समाधान नहीं, केवल एक मौन सहमति कि रत्नकीर्ति अब स्वयं देख पा रहा है। रत्नकीर्ति ने धीरे से सिर झुकाया। उसे अब लग रहा था कि वह सांस ले पा रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्रोध अब भी था, डर अब भी था, पर अब वे शत्रु नहीं थे। वे देखे गए थे, स्वीकार्य गए थे, और यह सब किसी शब्द के बिना संभव हुआ था। रत्नकीर्ति उठा। बुद्ध ने अब भी कुछ नहीं कहा। वह बाहर आया तो भोर की लालिमा फैल चुकी थी। पक्षियों का पहला कलरव आसमान में घुल रहा था। हवा में ठंडक थी, पर अब वह सिहरन नहीं दे रही थी। वह मौन अभी भी उसके साथ था और वह जानता था अब उसकी यात्रा किसी दिशा में बढ़ चुकी है। कहां, यह उसे नहीं पता, पर वह अब छुप नहीं रहा था।